करे भाई, तुम कैसा इंजन बनाते हो, फ्लाइट टेक ऑफ होती है 2 मिनट में जमीन में आ जाती है। गुजरात में घटना हुआ है, अगर ये आतंकवादी घटना हुआ तो आतंकवादी बच नहीं पाएगा, चाहे 7 समुद्र 7 पाताल के नीचे भी छुपा हुआ होगा ना तो उसको घसीट के लाया जाएगा, ये बात जान लीजिए। मोदी जी को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए? जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी वो कह रहे हैं कि अब मोदी जी को, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, नायडू को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देने से क्या वो लोग वापसी हो जाएंगे या वो घटना रिपीट हो जाएगी? फ्लाइट खरीदी थी मनमोहन सिंह के जमाने में, चला कोई और रहा है, तो भैया इस हिसाब से तो मनमोहन सिंह, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को तो इस्तीफा नहीं, इनको तो डूब के मर जाना चाहिए कि भैया तुमने फ्लाइट खरीदी थी वो कैसे गिर गई। 60 साल के बाद आदमी सेठिया जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो पगला गया है, वो बागी है, वो बागी है, बीजेपी का बागी है और जो है ना चालाक लोमड़ी है। तो चालाक लोमड़ी को ज्यादा ना मोदी भाव नहीं देता है। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ में। आपको बता दें कि गुजरात में बहुत बड़ा हादसा हो गया है, प्लेन हादसा हुआ है जिसमें लगभग मरने की संख्या है जो लोगों की वो 204 बताई जा रही है, लेकिन वहाँ पे जो सवार मतलब यात्री थे उसके अंदर, प्लेन के अंदर जो यात्री थे उनकी संख्या 246 लगभग, लेकिन मरने की संख्या अभी आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है। आपको बता दें कि इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जो खुद बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये कहा है कि जैसे 1950 में लाल बहादुर शास्त्री ने नेतृत्व के आधार पे ट्रेन पटरी हादसा होने के बाद इस्तीफा दे दिया था, उसी तरीके से मोदी और अमित शाह, नायडू जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल दिल्ली की जनता से बात करते हैं, क्या इस तरीके की घटना के बाद एक प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और क्या उनकी गलती थी, क्या वो जिम्मेदार थे इस दुर्घटना का? क्योंकि दुर्घटना तो कभी भी और कहीं पे भी हो सकती है। तो जनता से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई है इसके बाद लगभग 204 लोगों की मृत्यु हो गई है। अब सुब्रमण्यम स्वामी है, वो खुद बीजेपी के नेता हैं, वो ही कह रहे हैं कि मोदी जी को और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखो, इस्तीफा तो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन बहुत संवेदनशील और दुखदायी घटना हुई है और बहुत बड़ी घटना है ये। और जिस तरह से उसके बाद एक तो आदमी प्लेन में थे, वो पूरा सिस्टम है, एक पूरा वो हॉस्टल में भी वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और लोग बाग मरे हैं। ये मतलब पूरे देश को बहुत घटना है। और इंटरनेशनल लेवल पे भी इस तरह की जब घटनाएं जाती है तो वो जो सिस्टम है ना, उस पे सवाल क्वेश्चन उठता है कि इतने दिन होने के बाद भी ये लोग 70 साल से हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और घटनाएं हो जाती है, लेकिन उसकी तत्काल एकदम पूरे देश में और पूरे मंत्री परिषद और पूरी सरकार को संज्ञान में लेके, और मतलब इतनी स्पीड होनी चाहिए कि लोग बाग को लगे कि जो चूक हुई या जिस वजह से भी हुई या कोई टेक्निकली फॉल्ट हुआ है, जो भी हुआ है उसको हैंडल इतने अच्छे से किया गया है। वो चीज़ें देखने में मतलब थोड़ा सा वो सिंपैथी की सरकार है उसकी नाकामी है इसमें। सरकार को नहीं, मतलब आखिरी जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि हर चीज़ की जिम्मेवार वही है, हर चीज़ को उन्हीं को वो करना है, जवाबदेही भी उन्हीं की है। ऐसे तो कई बार बादल फट जाते हैं, लेकिन जो बादल फटने के बाद चीज़ें खराब होती है उसकी जिम्मेवारी तो सरकार को ली है ना, इसीलिए सरकार चुनी गई है। मोदी जी को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए? जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी वो कह रहे हैं कि अब मोदी जी को, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, नायडू को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, इतना मतलब मैं इस तरह की, मैं सबको पता है कि कतई बीजेपी के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना खुद का एक स्टैंड है कि मैं जो बात जिस लेवल पे और जहाँ तक मेरी सोच समझेगी उसको वहीं तक सोच समझ के उस हिसाब से रखता हूँ। और मतलब इस्तीफा देने से क्या वो लोग वापसी हो जाएंगे या वो घटना रिपीट हो जाएगी, इस तरह की कोई चीज़ होती हो, या फिर दूसरा आदमी जो उनके जगह पे पद को ग्रहण करेगा वो उस चीज़ को ठीक कर पाता, तो मैं मानता कि हाँ भाई ये बात डिमांड जायज़ है। डिमांड वो रखो ना जो जायज़ हो। उन जो लोग वहाँ पे मरे हैं उनको क्या कंपनसेशन मिलेगा, उसकी किस तरह की वो चीज़ें होगी, कितनी तेज़ी से उसको हैंडल किया जाएगा, उनकी फैमिली मेम्बर, ये सब चीज़ें वो अभी घटना हुई है 3-4 घंटे पहले की बात होगी, और जिस तरह से वो फिर होगी उनके घर परिवार को, मैं समझता हूँ कि या तो वे बॉडियाँ जिस कंट्री की हैगी उनके घर के एड्रेस पे, और वो बाकायदा स्पेशली उनको जेट को हायर करके और वे भेजी जाए, या फिर उन लोगों को वहाँ से यहाँ लाया जाए और उसके बाद उसको पूरा वो करा जाए। सभी को मतलब एक डीपली जो ग्राउंड पे होना चाहिए वो जो सुकून दे,
लेकिन एक और बात जिस जो मातम के हालात में जो फैमिली को उनके लोगों जो हो गया इसके बाद तो वो जो बात तो का जो वर्ड आता है ना, वो कहीं भी चूकना नहीं चाहिए सरकार की तरफ से। मेरा बस इतना सा निवेदन है कि आप जो भी करो और लोग बाग जो भी कह रहे हैं, आप बिल्कुल कुर्सी से एक साइड हटके एक इंसानियत के तौर पे एकदम तुरंत उस चीज़ को ग्राउंड लेवल पे एकदम एक एक बंदे की डिटेल और एक एक चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके पूरी मशीनरी को इसी काम पे लगा दिया जाए। भले ही 4 फ्लाइट लेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ मोदी जी कहते हैं कि विदेश में हमारा डंका बजता है, और जो मोदी जी के समर्थक हैं वो भी कहते हैं कि विदेश में मोदी जी का डंका बजता है, लेकिन इस दुर्घटना के बाद जो ब्रिटेन के 53 से 54 लोग मारे गए हैं, इसके बाद आपको नहीं लगता कि इमेज खराब होगी बाहर विदेश में? देखो, एक घटना अलग होना है, ये तो एक घटना हुई है। रही बात वो पॉलिटिकली पूरी एकदम डिप्लोमेसी भी और इन सब चीज़ों पे बात करें तो बांग्लादेश वो फेवर में नहीं है हमारे, म्यांमार नहीं है, श्रीलंका नहीं है, अफ़गानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान तो हम उससे कब, मैं तो चाहता ही नहीं कि कभी वो हमसे उम्मीद है या हम उसका रिलेशन में जाए। इतनी लंबी एक वो हिस्ट्री बन गई है हमारी उनकी। चारों तरफ चाइना है, वो दिन रात यहाँ काट के ये देखता रहता है। वो तो उसको पता है कि भारत भूभाग पे 140 करोड़ पॉपुलेशन जिसका नाम है, जो पॉपुलेशन इस पे रह रही है, अगर उसको गोली भी मारनी शुरू कर देंगे तो उनमें ऐसे आज भी जिंदा दिल लोग हैं जो खड़े हो जाएंगे सामने, बोला पीछे 10 लोग सपोर्ट में खड़े रहो, मैं सारी गोली मैं ही के उठूँगा जब तक मेरी बॉडी में खाल है, हड्डियाँ हैं। इसलिए लोग बाग आँख नहीं उठा सकते। रही बात नेताओं की, वो अलग अलग टाइम पे ये सब चीज़ें अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन एक भारतीय आज भी, मैं अपने से अंदाज़ा लगाता हूँ कि जो इंटरनेशनल लेवल पे विवेकानंद जी ने पेश किया था, आप ग्राउंड पे जाओगे या पूरे वर्ल्ड में, मैं पूरा मैसेज देना चाहता हूँ कि आज भी एक जो राजनीति से और पार्टियों के कार्यकर्ताओं और इन सब चीज़ों से दूर है, धर्मों के गुरुओं से दूर है, एक आम भारतीय आज भी वैसा ही है जैसा विवेकानंद जी ने उस नहीं वो जो सभी वो इंटरनेशनल लेवल पे सभा हुई थी उसमें जो प्रेजेंट किया था उन्होंने, आज भी भारतीय वैसा ही है। क्या कहना चाहेंगे पाज जी? इसमें एक पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री भी हैं, विजय करके नाम है उनका, उनकी भी मृत्यु हो गई है इसमें बताया जा रहा है। मतलब एक पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इस दुर्घटना में पूर्व मुख्यमंत्री की भी हम जान नहीं बचा। देखिए, जब मौत आती है ना तो छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं देखता है। तो एक ये जो है ना, हम लोग इस धरती पर आए हैं कर्म करने के लिए। अच्छे कर्म करेंगे तो रहेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो कोई ना कोई माध्यम से चले जाएंगे, सीधी सी बात है। अब रह गया सवाल ये दुर्घटना पर, इतना बड़ा घटना हुआ है, इसमें आतंकवादी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जांच का विषय है। हर एक फ्लाइट में, हर एक जहाज़ में, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे फ्लाइट हो, कोई जहाज़ हो, एरोप्लेन हो, उसमें ब्लैक बॉक्स होती है। उसमें ब्लैक बॉक्स वो जो है ना, टेम्परेचर जितना भी दे दीजिए वो जलेगा नहीं। और पानी में भी डुबा दीजिए तो 6 महीना तक, जो समुद्र में भी डुबा देने 6 महीना तक एक्टिव रहती है। वो ब्लैक बॉक्स में एक सुई भी अगर आवाज़ देगा ना हवाई जहाज़ के अंदर में, तो उसका भी जो है ना गतिविधि उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। उसमें कोई चाह करके भी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। तो उसमें जांच का विषय, वो ब्लैक बॉक्स खुलेगी, जांच होगा, एक एक चीज़ का जो है ना, एक एक चीज़ का जो है वहाँ पर जांच में खुलासा हो जाएगा। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो खुद बीजेपी से हैं, उन्होंने कहा है अमित शाह को और मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री ने 1950 में जो रेल पटरी की दुर्घटना हुई थी उसमें नैतिकता के आधार पर दे दिया था, तो नैतिकता के आधार पर मोदी जी को और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी, एक कहावत है हिंदू धर्म में कि जो 60 साल का हो जाता है ना, वो सेठिया जाता है, उसका दिमाग और बुद्धि, उसका काम क्या करेगा और वो क्या बोल रहा है और उसका क्या अंजाम होगा, उसको खुद को पता नहीं होता हिंदू धर्म में। तो वो ये ऐसा ना, हम नहीं बोल रहे हैं, गोडसे बोला था, गोडसे जी बोले थे कि जो है 60 साल के बाद आदमी सेठिया जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो पगला गया है, वो बागी है, वो बागी है, बीजेपी का बागी है, और जो है ना चालाक लोमड़ी है। तो चालाक लोमड़ी को ज़्यादा ना मोदी भाव नहीं देता है। वो सोचता है कि हम अपने हिसाब से बीजेपी को चलाएंगे, हमको कोई बड़ा ओहदा मिल जाए बीजेपी से तो मोदी सरकार, मोदी जी बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। चालाक लोमड़ी रहता है, चालाक कौआ को ना भाव नहीं देते हैं। तो ये बात है, तो वो बागी वाला सुर बोल रहा है। खैर,
ये भारत देश है, भारत देश में जो है मोदी सरकार सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। आज तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई माई का लाल एक दाग नहीं लगा सकता मोदी साहब में। और रही बात गुजरात में घटना हुआ है। अगर ये आतंकवादी घटना हुआ, जांच चल रही है बहुत जोर शोर से, अगर आतंकवादी घटना हुआ तो आतंकवादी बच नहीं पाएगा, चाहे 7 समुद्र 7 पाताल के नीचे भी छुपा हुआ होगा ना, तो उसको घसीट के लाया जाएगा। ये बात जान लीजिए। अच्छा, कह रहे हैं कि इसमें हो सकता है आतंकवादियों का कोई हाथ हो, क्या कहना चाहिए? देखो वो तो जांच का विषय हैगा और कुछ भी हो सकता है। रही बात जो भाई ने बोली है मेरे बीरे ने कि 60 साल के बाद भारत का बुजुर्ग सटिया जाता है, ये बिल्कुल एकदम गलत एकदम सेंटेंस है। गलत सेंटेंस बोल रहे पाजी, पाजी गलत बोल रहे। हाँ। 60 साल के बाद सटिया ही जाता उसको, इससे लो बुद्धि काम नहीं करती, दिमाग काम नहीं करता, जुबान काम नहीं करती। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? कह रहे मोदी तो लगभग 75 साल के हो गए। मोदी जी क्यों प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं? सुब्रमण्यम स्वामी 60 साल के हो गए, सठिया के, और मोदी जी और राजनाथ सिंह जो लोग लीडर बने हैं उतनी अच्छे लोग हो गए हैं। बड़ी बात बोली पाजी। मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट, जस्ट वेट, आई एम एक्सप्लेनिंग यू। ऐसा है कि सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई की बात कर रहा हूँ। जो ज्यादा लिचड़ स्वभाव का होता है, जो चालाक लोमड़ी होता है, अपने आप को ज्यादा चालाक समझता है ना, तो चालाक कौवा क्या खाता है? कौवा तो चालाक होता है ना, 3 जगह मकता है। चालाक कौवा चालाक होता है, लेकिन सबसे ज्यादा वही मार खाता है, वही फेल होता है। सेंटेंस ये बोलो कि बीजेपी में जो 60 साल से ऊपर के चालाक लोमड़ियां हैं उनको मोदी जी जवाब दे देंगे, सब हिंदुओं को नहीं। मतलब हमारे बुजुर्ग बहुत सम्मान्य हैं और मुझे पता है, मैं मेरे बाबा जी 90 साल के हुए हैं और बहुत अच्छी शिक्षा और बहुत ईमानदारी और मेहनत सिखा के गए हैं और इसी पे जिंदगी जी जाती है और बहुत अच्छी जिंदगी जी जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप? जो अहमदाबाद में दुर्घटना हुई है, इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि मोदी जी को, अमित शाह को, नायडू जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। भैया इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी इसी पे चलती थी कि इसको गाली दे देंगे तो ये हमको रोटी खिला देंगे, इनको दे देंगे तो ये रोटी खिला देंगे। अब मोदी जी के सरकार में आने के बाद ये चीज़ें बंद हो गई हैं। तो ये बताइए, फ्लाइट खरीदी थी मनमोहन सिंह के ज़माने में, चला कोई और रहा है, तो भैया इस हिसाब से तो मनमोहन सिंह, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को तो इस्तीफा नहीं, इनको तो डूब के मर जाना चाहिए कि भैया तुमने फ्लाइट खरीदी थी वो कैसे गिर गई। मतलब बात करने का कोई सेंस नहीं होना चाहिए। देखिए स्वामी जी की उम्र हो गई है, ठीक है, वो हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है, आन के लो मरिया सगुन दिखावे, आगे का नहीं बोलने लायक है, लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो स्वामी साहब सबको हिंदुत्व का ज्ञान देते हैं, सबको मोरालिटी का ज्ञान देते हैं। उनकी लड़की खुद मुसलमान से शादी करके बैठी हुई है, तब इनको नहीं समझ में आता है। भैया जो चाइनीज एजेंट हैं, चाइनीज के पैसे पे घूम फिर रहे हैं, अभी श्रीलंका होके आए हैं, घूम के गए थे, किसने प्लेन का पैसा दिया था, किसी ने पूछा भारत में? तो जो लोग सत्ता को ब्लैकमेल करके अपना काम चलाते रहे हैं, उन लोगों से यही निवेदन है कि अपना मुंह बंद करना सीखिए। क्यों? क्योंकि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। इस देश की जनता इतनी समझदार है कि किसको कहाँ इस्तीफा देना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, वो लोग जानते हैं। ये नैतिकता क्या होती है भाई? नैतिकता ये होती है कि एक वोट से सरकार गिरा दें। नैतिकता ये होती है कि कहीं बटला हाउस इनकाउंटर हो जाए उसके लिए रोने लगे, 26/11 का हमला हो जाए और तुम उसमें क्या बोलते हैं, जाके क्लब हाउस में यहाँ गुड़गांव में पार्टी करने लगो, यही नैतिकता होती है। 93,000 को खिला के लोगों को छोड़ दो, अपने को लेके वापस ही नहीं आओ, यही नैतिकता होती है। नैतिकता का पाठ वो पढ़ाता है जो नैतिक होता है, ठीक है। अब मैं खुद बीफ हीटर हूँ, मैं इनको बोलना भाई तू वेजिटेरियन हो जा, मतलब गजब दोगलापन चल रहा है इस देश में। कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं है, एक दुर्घटना हुई है जिसकी जांच हो रही है, इसमें अमेरिकी कंपनियों से बात होगी, उनका देखा जाएगा भैया तुम्हारे बोइंग में कौन सी खराबी है कि तुम्हारी फ्लाइट, ये 10वीं ऐसी फ्लाइट है जो बीच से टूट के गिर गई है। लेकिन वही मोदी जी कहते हैं कि विदेश में हमारा डंका बजता है और 53 लोग हैं जो ब्रिटेन के मारे गए हैं। इसके बाद इमेज पे फर्क पड़ेगा ना भारत की? देखिए, अगर आप माइक लेके यूज कर रही हैं, अगर कोई खराबी होती है तो मेरी आवाज़ की गलती दोगे या माइक की गलती दोगे? अब ये बोलो नहीं वो तो अमित जी बोल रहे थे उनकी आवाज़ ही खराब है इसलिए मेरा माइक खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है। माइक की गड़बड़ी है, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो देखिए ऐसा है कि ये कंपनी में कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है, जो ये पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करके बोइंग और एयरबस ने रखा है। अब दुनिया को इससे निकलने का टाइम आ गया कि भाई जो तुमने एविएशन के स्टैंडर्ड बनाए हैं वो फेल हो गया। तुम्हारी पहली एक फ्लाइट गिर गई, अभी कुछ दिन पहले ताइवान की फ्लाइट ईवा एयर की थी, वो भी बीच से टूट के गिर गई। एक चाइना की फ्लाइट थी, वो भी ऐसे गिरी। मलेशिया MS-370 जो थी वो भी ऐसे गायब हो गई। तो भैया कुछ तो गड़बड़ है बोइंग की फ्लाइटों में, इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच अमेरिका की गवर्नमेंट करे, रोल्स रॉयल्स वाले करे। भाई तुम कैसा इंजन बनाते हो, फ्लाइट टेक ऑफ होती है 2 मिनट में ज़मीन में आ जाती है।
तो हम लोग तो एविएशन एक्सपोर्ट नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये इस घटना की जांच होनी चाहिए और कंपनियों में कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ सॉफ्टवेयर की हो सकती है, कुछ हार्डवेयर की हो सकती है। अब गुजरात के सीएम साहब भी उसमें, सीएम भी इसमें विजय रूपानी साहब, उनकी भी डेथ हुई है। तो देखिए ये बहुत ही दुखद घटना हुई है जिसमें 272 लोग बिना कुछ किए बेचारे जा रहे थे और मारे गए हैं। तो इसमें सरकार को कंपनियों के ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है कि या तो कुछ रूल रेगुलेशन लाने होंगे कि भाई इतनी पुरानी फ़्लाइट हो गई है, अब नहीं चलेगी। अब फ्लाइटों का क्या है, इंजन चेंज कर दिया जाता है, बॉडी वही रहती है। कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। और किसी के ऊपर ये आरोप लगाना कि किसी की उम्र हो गई, किसी की हो गई, अब कोई 5 साल का बच्चा है वो ज्ञान देगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि नहीं तुम बच्चे हो, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अब राहुल गांधी कहते हैं 6-7 साल का युवा होता तो हम लोग मान लेंगे। भाई वो 56 साल तक युवा हैं, फिर 6-7 साल वाले को युवा बना देते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें होती रहती हैं। राजनीति उस जगह पे की जाती है जहाँ राजनीति करने लायक हो। किसी दुखद दुर्घटना में राजनीति करना जिसके बारे में हम कुछ लोग नहीं जानते हैं, उस पर नहीं कमेंट करना। वो देखो ये मतलब ये भी एक बीजेपी का कमाल होता है कि आप कोई भी घटना होती है उस डिपार्टमेंट, उस क्षेत्र का मंत्री सामने नहीं आता है। और इस्तीफा भी आज देखो अमित शाह और मोदी जी का मांगे जा रहा है। उड्डयन मंत्री कहाँ है? इस्तीफा देना है तो उससे दिलवाओ ना भाई। कुछ भी वो होना है तो वो जिम्मेवार वो है ना, मंत्री वो है, बजट वो पास करता है, वो बजट ले रहा है देश से, उस पर जवाबदेही होगी। बेकार में जो ये अमित शाह को और उसको जो मोदी जी को घुसवा जा रहे हैं बड़ा मजाकिया लगता है। मतलब कांड होगा रेल का और आईटी का मंत्री आगे बयानबाजी करेगा, हद होगी भाई। ये उल्टे सीधे बयानबाजी चलती है, बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार है।